रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा होता है, कुछ लोग चुपचाप अपने सबसे कीमती फैसले लेते हैं। और हैरानी की बात यह है, उनके पास करोड़ों की दौलत हो सकती है, लेकिन उनका सबसे बड़ा भरोसा बैंक नहीं होता। सवाल है, फिर होता किस पर है? अगर आपने सोचा जरूर बहुत सारा कैश घर में रखते होंगे, तो कहानी उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। क्योंकि गांव का असली अमीर आदमी अपना पैसा दिखाता कम है, छुपाता ज्यादा है। और नहीं, मैं यहाँ किसी तिजोरी की बात भी नहीं कर रहा। जरा सोचिए, अगर कल सुबह पूरे देश के बैंक एक दिन के लिए बंद हो जाए, तो शहर का आदमी सबसे पहले घबरा जाएगा। लेकिन कई गांवों में कुछ लोगों की नींद तक नहीं टूटेगी। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति पासबुक में नहीं, कहीं और होती है। और वही चीज समय के साथ अक्सर और कीमती होती चली जाती है। पहला नाम सुनकर शायद आपको वो बहुत साधारण लगे, जमीन। लेकिन सिर्फ जमीन नहीं, ऐसी जमीन जो सड़क के पास हो, जो आने वाले सालों में शहर से जुड़ सकती हो, या जिस पर लोग अभी ध्यान ही ना दे रहे हो। गांव का समझदार आदमी आज की कीमत नहीं देखता, वो 10 साल बाद की कीमत देखता है। और कई बार एक खेत बैंक की पूरी जिंदगी की ब्याज से भी ज्यादा कमाई कर देता है। लेकिन यही सबसे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जमीन के बाद भी अपना पैसा एक ऐसी चीज में बदल देते हैं जिसे देखकर बाहरी आदमी समझ भी नहीं पाता कि ये असली दौलत है। जानवर, हाँ, अच्छी नस्ल की गाय, भैंस या बैल, ये सिर्फ पशु नहीं होते, ये चलती फिरती कमाई होते हैं। दूध, बछड़े, खेती और सही समय पर बेहतर कीमत, यानी एक ही चीज बार बार कमाई कर सकती है। लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि गांव के कुछ पुराने परिवार आज भी एक ऐसी चीज पर भरोसा करते हैं जो पीढ़ियों से उनके घर की ताकत रही है, सोना। लेकिन दिखावे के लिए नहीं, जरूरत के दिन, संकट के समय या बच्चों के भविष्य के लिए। उनके लिए सोना सिर्फ गहना नहीं, एक खामोश सुरक्षा कवच है। और फिर आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। कुछ लोग अपने सबसे बड़े निवेश का नाम कभी किसी कागज पर लिखते ही नहीं। वो निवेश होता है रिश्तों में। गांव में जिस इंसान पर लोग भरोसा करते हैं, मुश्किल समय में उसी के दरवाजे सबसे पहले खुलते हैं। कभी मजदूर की जरूरत हो, कभी मदद की, कभी साझेदारी की, या कभी एक बड़े मौके की। विश्वास कई बार बैंक बैलेंस से भी बड़ा धन बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक जरूरी नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन गांव के कई समझदार लोग सिर्फ एक जगह पैसा नहीं रखते, वो अपनी दौलत को अलग अलग रूप देते हैं, ताकि अगर एक सहारा कमजोर पड़े तो दूसरा उन्हें संभाल ले।